देश में माँ दुर्गा के कुछ ऐसे चमत्कारी मंदिर हैं जहाँ विज्ञान भी अपने घुटने टेकते हुए दिखाई देता है। ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर हाल ही में जिला बने मैहर के त्रिकूट पर्वत पर स्थित शारदा माता का है। मैहर का मतलब है माँ का हार। मैहर माता को बुद्धि की देवी माना जाता है। पूरे भारत में ये माँ शारदा का एक लौता मंदिर भी है। मंदिर से जुड़े कई रहस्य हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चाओं की वजह रहे हैं। मैहर में शाम की आरती के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद भी सुबह सुबह मंदिर के अंदर से घंटी बजने और पूजा करने की आवाजें आती हैं। रोज सुबह जब माँ के दरबार के पट खोलते हैं तो माँ का श्रृंगार भी हो चुका होता है, जबकि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद कोई भी इस मंदिर के अंदर नहीं रहता। ऐसे में आखिर कौन है जो माँ की आरती और श्रृंगार रोज सुबह करता है? तो आज इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में बेहद रोचक किंवदंती हैं। आल्हा और ऊदल नाम के दो भाई थे। दोनों बुंदेलखंड के प्रतापी वीर थे और उन्होंने ही जंगलों के बीच पहाड़ पर माँ शारदा की इस छोटी सी मढ़िया की स्थापना की थी। एक अन्य कहानी के मुताबिक दोनों को पहाड़ पर ये मढ़िया दिखाई दी थी। इसके बाद वो रोज यहाँ आने लगे। ये दोनों मैहर वाली माता को शारदा माई के नाम से पुकारने लगे। आल्हा और ऊदल ने 12 सालों तक माँ की खूब सेवा की। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। दोनों माँ के इतने बड़े भक्त थे कि दोनों ने अपनी जीभ काटकर माँ को अर्पण कर दी थी, लेकिन माँ ने इसे स्वीकार नहीं किया था। कहा जाता है कि आज भी ये दोनों भाई अदृश्य रूप में आते हैं और रोज सबसे पहले माँ शारदा की आरती एवं श्रृंगार करते हैं। बुंदेलखंड में आल्हा और ऊदल की वीरता से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। आल्हा और ऊदल महोबा के ऐसे वीर थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयों में भाग लिया। कालिंजर के राजा परमार के दरबारी कवि जगनिक ने इनके नाम पर आल्हा खंड नाम से एक काव्य की रचना की है, जिसमें उन्होंने 52 युद्धों का वर्णन करते हुए लिखा है कि आल्हा की आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी, जिसमें चौहान को पीछे हटना पड़ा था। तब से लेकर आज तक बुंदेलखंड में हर किसी की जुबान पर आल्हा होता है। ऐसा माना जाता है कि आल्हा की तान के जरिए ही समूचा बुंदेलखंड दोनों भाइयों की वीरता और उनकी मां शारदा के प्रति भक्ति को याद करता है। ग्रंथों के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया था। इसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन अपनी पुत्री सती को आमंत्रण नहीं भेजा। सती ने अपने पिता की आज्ञा के बिना भगवान शिव से शादी की थी, इसीलिए उनके पिता उनसे नाराज थे। सती इस महायज्ञ में शामिल होना चाहती थीं और भगवान शिव से यज्ञ में जाने की जिद करके बिना बुलाए वहां पहुंच गईं। मां सती को देखकर उनके पिता प्रजापति गुस्से में आ गए। उन्होंने सती और भगवान शिव का खूब अपमान किया। इस अपमान से दुखी होकर सती ने जलते हुए अग्निकुंड में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वो अपनी अर्धांगिनी सती के शरीर को लेकर विलाप करते हुए घूमने लगे। इसे देख भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। ऐसी मान्यता है कि सती के शरीर के 51 हिस्से भारत के विभिन्न भागों में आकर नीचे गिरे। जहाँ जहाँ ये हिस्से गिरे वहाँ शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। उन्हीं 51 शक्ति पीठों में एक माँ शारदा धाम है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसीलिए इसका नाम मैहर हो गया। प्राचीन मान्यता ये है कि जो भी रात में मंदिर में रुकता है वो जीवित नहीं रह पाता। यही कारण है कि शाम ढलते ही मंदिर के कपाट बंद कर मंदिर के पुजारी, सेवक और सुरक्षा बल का अमला भी पहाड़ी से नीचे उतर आता है। इसके बाद जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो माता का पूजन और उनकी प्रतिमा का श्रृंगार हो चुका होता है। इसका कारण जानने के लिए
कई बार वैज्ञानिकों की टीम ने खोज की, लेकिन वो भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए कि आखिर माँ का श्रृंगार अपने आप कैसे हो जाता है और सबके जाने के बाद मंदिर के अंदर से घंटी और आरती की आवाज कैसे आती है। मान्यता है कि माँ के आदेश अनुसार आल्हा ने अपनी तलवार माँ को अर्पण कर उसकी नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी हैं, जो आल्हा और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई की गवाही देते हैं। मंदिर के पीछे आल्हा तालाब और एक अखाड़ा भी है। ऐसा माना जाता है कि दोनों भाई यहाँ कुश्ती लड़ा करते थे। उसके बाद दोनों माँ के दर्शन करने त्रिकूट पर्वत पर आते थे।